नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश और एक अहम बात आपको बताएं कि आपके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एबीपी गंगा देखते हैं, एबीपी गंगा को पसंद करते हैं। एबीपी गंगा की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। सत्ते पर सत्ता कार्यक्रम की प्रधानमंत्री ने सराहना की है। मोती की खेती की खबर पर पीएम ने तारीफ की है। सत्ते पर सत्ता कार्यक्रम में वाराणसी की खबर एबीपी गंगा ने दिखाई थी और उसी खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसंद किया है और उस पूरी खबर को उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। उन्होंने लिखा, वाराणसी के नारायणपुर गांव में मोती की खेती करने वाले 3 युवाओं ने हर किसी के लिए एक मिसाल पेश की है। इन युवाओं ने यह दिखाया कि अगर सही दिशा में परिश्रम हो तो मिट्टी से मोती उगाए जा सकते हैं। और सत्ते पे सत्ता कार्यक्रम की इस खबर की और इस पूरे कार्यक्रम की प्रधानमंत्री ने सराहना की है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। आपको बता दें कि जितना पसंद आप एबीपी गंगा को करते हैं, जिस भरोसे के साथ आप एबीपी गंगा को देखते हैं, वही भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एबीपी गंगा पर करते हैं। वाराणसी की खबर को उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने युवाओं की भी तारीफ की है, एबीपी गंगा की रिपोर्टिंग की भी तारीफ की है। शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सामाजिक कार्यक्रम और सरोकारों की खबरें सत्ते पे सत्ता में हम आपको दिखाते हैं और उसी रिपोर्ट की प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए तारीफ की है। तो नीतीश भी हमारे साथ बने हैं, रोहित भी हमारे साथ बने, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की वो रिपोर्ट जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। बदलते दौर के साथ किसानों ने खेती के तौर तरीकों में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है, लेकिन आज कुछ किसान लीक से हटकर अनाज, दाल और फल सब्जियों की बजाय मोती की खेती कर रहे हैं। वाराणसी के नारायणपुर गांव में भी ऐसे ही कुछ युवा इन दिनों मोती की खेती कर रहे हैं। रोजगार की चाहत में कतार में लगे युवाओं को आपने देखा होगा, लेकिन काशी में कुछ ऐसे युवा हैं जो स्वयं के द्वारा रोजगार कर रहे हैं, मोती की खेती करते हैं ये लोग। आप देखिए, ये सीप है। पहले ये युवा सीप लाते हैं और फिर उसके बाद मोती को उपजाते हैं। नाम जानेंगे आपका? श्वेतांक पाठक। श्वेतांक जी। आपके मन में ये कैसे आया कि ये खेती करनी है? आमतौर पे अलग खेती है ये जी। इसके बारे में मन में कैसे आया? मुझे लगा कि नौकरी के अलग दिशा में हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर कृषि को ही आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है किसानों की आय दोगुनी होगी। मुझे लगा कि दोगुनी से भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मुझे मोती उत्पादन का ख्याल आया। हमने यूट्यूब पे देखा, इंटरनेट पे देखा, फिर मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा बेहतर विकल्प हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हमने नौकरी न करके मोती उत्पादन का कार्य अपने जिम्मे ले लिया। इस काम के लिए सबसे पहले सीपों को पाला जाता है और फिर एक छोटी सी सर्जरी के जरिए सीपियों के अंदर मोती पर डिजाइन बनाने के लिए न्यूक्लियस डाला जाता है, जिसके बाद करीब 1 साल में सीप में मोती बनकर तैयार हो जाता है। जी, हमारा उदयदेव समिति कृषि उद्यम हमारी फर्म है, जिसके थ्रू युवाओं के लिए एक संदेश है कि अगर सही प्रशिक्षण के साथ हम मेहनत करें तो इसी मिट्टी से ही आप मोती निकाल सकते हैं। मोती उगाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन इसमें लागत से 3 गुना ज्यादा तक मुनाफा होता है। इसलिए वाराणसी के इन 3 नौजवानों ने मोती की खेती करने का विकल्प चुना और आज वाराणसी के इन मोती किसानों से और भी कई युवा कुछ अलग करने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये युवा किसी नौकरी की तलाश में नहीं है, बल्कि स्वयं का रोजगार करके आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
तो मोती की खेती की तस्वीर सत्ते पे सत्ता कार्यक्रम में हमने दिखाई और उसके बाद उस पूरी खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सत्ते पर सत्ता कार्यक्रम, जिसमें एबीपी गंगा ने आपको दिखाया कि कैसे वाराणसी के 3 युवा पूरी किसानी की तस्वीर बदल रहे हैं, अपनी तकदीर बदल रहे हैं, मोती की खेती कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आज की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को ट्वीट किया, तारीफ की एबीपी गंगा की पत्रकारिता की और तारीफ की युवाओं के उस जज्बे की जिन्होंने नौकरी तलाशने के बजाय एक ऐसा काम शुरू किया जो अपने आप में अनोखा है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सत्ते पर सत्ता में सामाजिक सरोकार, सामाजिक जिम्मेदारियां और वो तमाम खबरें दिखाई जाती हैं जो लीक से हटकर होती हैं। ये जो खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल को छू गई, उनको पसंद आ गई, वो ट्वीट किए बिना नहीं रुक पाए। ये खबर कैसे आपको मिली, किस तरीके से आप इन लोगों से संपर्क कर पाए और क्या अलग आपको लगा था उस वक्त जब आप खबर करने गए? अवधेश, इनके लिए, इन युवाओं के लिए तो एक ही बात सब अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं और जो चीज़ें मेरे दिल से निकल रही हैं वो यही हैं कि वो शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मारो। तो ये जो युवा हैं, ये जो 3 युवा हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने जज्बे और इरादे का पत्थर उछाला है और मोती की खेती शुरू की है। आमतौर पे आज का युवा कतार में नौकरी के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन इन युवाओं ने ग्रामीण अपने परिवेश को ध्यान में रखते हुए मोती की खेती जिस तरह से करने का इरादा बनाया, हमें इनके बारे में पता चला, हमने इनसे संपर्क साधा। जब हमने इनसे संपर्क साधा तो पहले इन्होंने ये बताया कि आप इस समय आइए, तब हम शायद अपने मोती की खेती को पूरे प्रोसेस को दिखा सकेंगे। हमने वो समय लिया और फिर इनके जहाँ पे इनका एक इन्होंने जिस तरह पॉन्ड बना रखा है और जिस तरह से ये गांव में खेती करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने हमें दिखाया और हमें देखने के समय ही ये समझ में आया कि ये खेती कितनी अलग है। आमतौर पे अगर बात करें तो ना इस खेती में किसी तरह का हल का काम है, ना तो इस खेती में किसी तरह की ऐसी चीज़ है, बल्कि आपको बता दें कि आधुनिक युवा इस खेती को बहुत ही आधुनिक तरीके से कर सकता है और इन युवाओं ने वो तस्वीर पेश की है जिसे एबीपी गंगा ने पहचाना है। तो धन्यवाद है एबीपी गंगा का, धन्यवाद है प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस तरह की खबर को संज्ञान लिया, इस तरह की खबर को देखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री काशी में रहते भले ही ना हो, लेकिन काशी की युवाओं को इस तरह की सराहना जिस तरह से प्रधानमंत्री ने की है, तो कहीं बैठे काशी पर नजर रखे हुए हैं प्रधानमंत्री। ये भी बिल्कुल नीतीश, ये भी अहम बात है कि एबीपी गंगा चाहे वो स्वामी अगड़ानंद जी के तबीयत खराब होने का मामला हो, चाहे वाराणसी के गली मोहल्लों की दिक्कत की बात हो, चाहे वाराणसी के एक छोटे कार्यकर्ता उनकी बात हो, हर बार कुछ दिन पर यह तस्वीर आ जाती है कि प्रधानमंत्री भले ही दिल्ली में हो, वो पूरे देश पर नजर रखते हो, लेकिन वाराणसी की कोई तस्वीर या पूरे देश की कोई ऐसी तस्वीर उनसे नहीं छूटती है जो अलग है। और वही एबीपी गंगा की खबर को उन्होंने देखा और उसे ट्वीट कर दिया। निश्चित तौर पे अवधेश, ये कहना गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र और ये यहाँ के रहने वालों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और जिस तरह से अगर कुछ अलग हुआ, अगर उनके तक कोई अलग खबर पहुंची, तो वो प्रधानमंत्री इस पूरी घटना की जानकारी लेकर उसकी सराहना करने से, उसके बारे में चर्चा करने से भी पीछे नहीं हटते। तो एबीपी गंगा प्रधानमंत्री को यह विश्वास दिलाता है कि आगे भी काशी से जिस तरह की अलग खबरें हैं वो उन तक पहुंचाई जाएंगी। बिल्कुल नीतीश, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वो युवा किसान भी जुड़ गए हैं, रोहित, जिनकी ये पूरी खबर है, जिनके 2 साथियों की खबर है और जिनकी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। रोहित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आपके काम को सराहा है, आपकी तारीफ की है, आपके जरिए युवाओं को एक जज्बा दिखाने की कोशिश की है, कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके की भावनाएं मन में आ रही इस समय? जी, फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का, एबीपी न्यूज का, आपके पत्रकार नीतीश पांडे जी का। भावनाएं ये हैं कि जो अभी समय यही है कि ये जो महामारी आई उसने बहुत कुछ सिखाया और आने वाला समय हमारे समय में हमारे जीवन जीने का तरीका, आचार विचार सब कुछ बदलने वाला है। अब जरूरत है हमें भी खुद को, अपने परिवेश को उसी में ढालने की। तो ये जो छोटी सी कोशिश है, प्रधानमंत्री जी ने उसको सराहा है, उसको एक्नॉलेज किया है, पहचाना है उसको। आज उदय देव समिति कृषि उद्यम की पूरी टीम वो अत्यधिक उत्साहित है
मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथियों के फोन आ रहे हैं, हमारे किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं लगातार फोन आ रहे हैं उनके भी। बिल्कुल साथ रोहित, में ही इसका हम मतलब ये हुआ कि जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उस वक्त सवाल बहुत उठते हैं कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे रहे हों जिनको लगा हो ये कि पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जब पीएम ने फोन किया उसके बाद सबका भरोसा आसमान पर होगा। जी बिल्कुल, जो पहली सीढ़ी चढ़ने में जो कठिनाई आती है, सबसे कठिन जो स्टेप होता है हमें पार करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के उनके लिए बहुत ही छोटी सी चीज है, परंतु हमारे लिए हमारी पूरी टीम अब उस पहले स्टेप को पार करने में हमें कठिनाई हो जाएगी। जो सवाल उठ रहे थे या जिनके मन में सवाल थे अभी हमें भी उसे सुलझाने में, हल करने में बहुत मदद बिल्कुल रोहित, मिलेगी। और सबसे अहम बात यह कि अब जब प्रधानमंत्री ने आपके पहल की तारीफ कर दी है, पूरे देश को एक तस्वीर दिखा दी है कि अगर मन में लगन है तो आप मिट्टी से भी मोती उगा सकते हैं। अब ये जो मोती बनाने का काम आपने शुरू किया, इसको कितना विस्तार देने का मन बना रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? जी, हमारी योजना ही यही है। उदयदेव समिति कृषि उद्यम में हम हनी फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम ये बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको आगे ले चलने की योजना है। युवाओं को जोड़ के आगे बढ़ते रहने की हमारी एस्पिरेशन है, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री जी के इस ट्वीट से हमें बहुत थोड़ी स्पीड और मिल जाएगी और हमें लोगों का विश्वास। रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये अपने आप में बहुत अनोखा काम है, तो एक संक्षेप में बताइए कि मोती आप बनाते कैसे हैं और कितने लोग आपके इस काम के साथ जुड़े हैं, उनको किस तरीके से फायदा होगा आगे? जी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कैसे होता है, सबसे पहले हमें उन सीपियों को सोर्स करना होता है या पालना होता है, या तो नदियों से सोर्स करते हैं या हम पॉन्ड में उसको पालते हैं। तो हमारे निषाद भाई जिनकी सहायता से हमें ये सीपियां मिलती हैं, ये भी उनके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाता है। हमारे फोन जब जाते हैं तो वेट वो भी करते रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं कि आज सीपियां निकालनी है 2000, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगी। उसके बाद जब सीपियां हमारे पॉन्ड में आती हैं तो फर्स्ट स्टेज की, पहले एक्लिमेटाइजेशन के बाद फर्स्ट स्टेज की ग्राफ्टिंग होती है। उनका ध्यान रखते हुए उनको पॉन्ड में उनके खाने पीने का सामान, उनकी दवाइयाँ, चीज़ों का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए तरह तरह के इंतजामात होते हैं। बहरहाल अभी फिलहाल तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 10 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हनी फार्मिंग में लगभग 25-26 लोगों का ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि रोहित आप लोग ऐसे ही मिलकर कामयाबी के झंडे बुलंद करते रहेंगे। एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और इस बात के लिए बधाई कि प्रधानमंत्री ने आपके काम को देखा, उसे सराहा और उसे आज पूरे देश और दुनिया के सामने रख दिया। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीतीश, ये एक तस्वीर है कि प्रधानमंत्री का एक ट्वीट और रोहित कह रहे हैं कि आज से उनके काम की रफ्तार बढ़ जाएगी, विजन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री की बारीक नजर है, उस बारीक नजर के बीच एबीपी गंगा को प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और सकारात्मक रिपोर्टिंग की उन्होंने खुलकर तारीफ की है। निश्चित तौर पे अवधेश, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर काशी का आत्मनिर्भर युवा है और इन युवाओं की जिस तरह की तस्वीर एबीपी गंगा ने इस बार प्रधानमंत्री को दिखाई है, जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री ने एबीपी गंगा को सराहा है, आगे भी एबीपी गंगा उनको इसी तरह की खबरें दिखाता रहेगा। हम इसका विश्वास दिलाते हैं प्रधानमंत्री को कि सकारात्मक रिपोर्टिंग के जो भी मायने रहेंगे, सारे मायनों को एबीपी गंगा पूरा करेगा और इस तरह की खबरें हर हाल में उन तक पहुंचाता रहेगा, चाहे वो बनारस हो या पूरा पूर्वांचल हो या पूरा प्रदेश हो। एबीपी गंगा प्रधानमंत्री के जो भी मूल्य हैं उनमें खरा उतरेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से काशी के युवा इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, वो एक नज़ीर है। बिल्कुल, और वही नज़ीर प्रधानमंत्री को पसंद आई, वही नज़ीर प्रधानमंत्री की नज़रों में आई। और नीतीश, आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी ही ये खोज थी उन 3 युवाओं की कि काशी में किस तरीके से मिट्टी से मोती पैदा किए जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।